गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आपकी कक्षा 11 है, इसमें चैप्टर नंबर 3 जो है उसका प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जो एल्गी है, एल्गी पढ़ ली। ब्रायोफाइटा हमारा कल हो चुका है, ठीक है। आज हम 3 नंबर बात करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। हिंदी में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से टेरिडोफाइटा। इसके अंदर ग्रीक भाषा का शब्द है, इसलिए पी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो आज हम टेरिडोफाइटा की बात जो है वो करेंगे। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इनके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं आज, ठीक है। ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। स्थल पर उगने वाले क्या हैं? उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनमें सहवन उत्तक पाए जाते हैं। सहवन उत्तक कौन से होते हैं? आपने 10वीं क्लास में तो नहीं पढ़े होंगे, 9वीं क्लास में आपने पढ़े हैं जाइलम व फ्लोएम। जाइलम व फ्लोएम जाइलम क्या करते हैं? पादपों में जल को पहुंचाते हैं, पत्तियों के सिरे, लास्ट सिरे तक। फ्लोएम क्या करते हैं? भोजन बनने के बाद पत्तियों से जड़ तक भोजन पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो अधिकांश टेरिडोफाइट्स हैं वो स्थलीय होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। अधिकांश जो हैं वो स्थलीय होते हैं, जो नम कहाँ पे रहते हैं? नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें, कुछ जलीय भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? जलीय भी होते हैं, जैसे आजोला है, उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे आजोला है, मार्सिलिया है। ये क्या है? जलीय होते हैं, जल के अंदर भी होते हैं। जो स्थायी कुंडों के अंदर जल कुंड होते हैं, जल से भरे हुए जो पात्र होते हैं या बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उनके अंदर उगते हैं। कुछ जातियाँ मरुदविधि भी होती हैं। क्या होती हैं? मरुदविधि भी होती हैं, ध्यान रखना। कुछ जातियाँ क्या होती हैं? मरुदविधि भी होते हैं, जो मरुदविध आवासों में पाई जाती हैं, जैसे इक्विसिटम, जिसे अश्वपूंछ कहा जाता है। इक्विसिटम को क्या कहा जाता है? अश्वपूंछ। जैसे सिलेजिनेला आदि, ठीक है। अगला पॉइंट अगर बात करें तो टेरिडोफाइटा को फरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फरन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनका मुख्य पादप जो होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। मुख्य पादप क्या होता है? बीजाणुद्भिद, अर्थात स्पोरोफाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं, अर्थात बीजाणु इनके अंदर बनते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर वास्तविक पत्ती, जबकि ब्रायोफाइटा में वास्तविक पत्ती, जड़ एवं तना नहीं होता है, जबकि इनके अंदर क्या है? प्रेजेंट होते हैं। वास्तविक पत्तियां, जड़ें तथा तना जो है वो उपस्थित होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन पादपों में बीज तथा पुष्प जो है वो नहीं बनते हैं। बीज तथा पुष्प नहीं बनते हैं। बीज तथा पुष्प नहीं बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बीज रहित व पुष्प रहित पादप भी कहा जाता है। पादप भी कहा जाता है। बीज रहित तथा पुष्प रहित पादप भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में कुछ जो हैं उनके अंदर पत्तियां जो हैं वो पाई जाती हैं। तो कुछ में छोटी होती हैं, लघु पर्ण वाली होती हैं। छोटी होती हैं वह क्या होती हैं? लघु पर्ण वाली होती हैं, जैसे सिलेजिनेला। जैसे उदाहरण क्या होगा?
सिलेजिनेला। उदाहरण क्या होगा? सिलेजिनेला। इसी प्रकार अगर बात करें तो कुछ में बड़ी होती हैं, वह वृहत्पर्ण होगी। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो फरन, वैसे टेरिडोफाइटा को फरन भी कहते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा को कल मैंने क्या बताया था? लीवरवर्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीवरवर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो बीजाणुद्भिद जो पादप हैं उनमें बीजाणुदानी होती है। भाई बीजाणुद्भिद इनकी मुख्य पीढ़ी होती है। ठीक है, तो बीजाणुद्भिद के अंदर जो पादप है इनमें बीजाणुदानी बनती है। क्या बनती है? बीजाणुदानी बनती है। ठीक है, और ये बीजाणुदानी है, ये जो लघु बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कहाँ पे लगी रहती है? बीजाणुपर्ण पर। पत्ती जिस प्रकार से लगी होती है उस प्रकार से ये बीजाणुपर्ण पर क्या है? लगी हुई रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट की, तो कुछ टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है, जैसे सिलेजिनेला है, इक्विसीटम है, इनके अंदर क्या होता है? बीजाणुपर्ण जो होती है ना, ये सघन होकर, क्या होकर? सघन होकर सुस्पष्ट संरचना बना लेती है। क्या बना लेती है? सुस्पष्ट संरचना बना लेती है, जिसे शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकु, या कोन बोल सकते हो इंग्लिश में, शंकु उसको बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो सिलेजिनेला है, इसके अलावा इक्विसीटम है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो बीजाणुदानी में उपस्थित जो बीजाणुदानी होती है, ये देखो बीजाणुदानी बनी है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखना, टेरिडोफाइटा के अंदर जो बीजाणुदानी है, इसके अंदर बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित होती है। कौन सी कोशिका? बीजाणु मातृ कोशिका जो है वो उपस्थित होती है। और बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। ऐसा विभाजन जिससे ऐसा विभाजन जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, द्विगुणित है, मान लीजिए इसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 23 गुणसूत्र जो है वो शेष रह जाएंगे। उसे क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। जबकि समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है? जितने गुणसूत्र मातृ कोशिका में उतनी पुत्री कोशिकाओं में रहेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनता है। क्या बनता है? अगुणित बीजाणु बनता है। और अगुणित बीजाणु के अंकुरण होने से एक युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनती है, या युग्मकोद्भिद बनता है, जिसे प्रोथेलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके अंकुरित होने से, इसके अंकुरित, किसके अंकुरित होने से? अगुणित बीजाणु के अंकुरित होने से युग्मकोद्भिद बनता है, और जिसे प्रोथेलस कहा जाता है। ये ज़्यादातर इसके लिए ठंडा, गिल्ला व छायादार स्थान आवश्यक होता है। कैसा? ठंडा, छायादार, गिल्ला भाग जो है वो उपयोगी होता है। इसके बाद बात करें तो आवश्यक निषेचन हेतु जल की आवश्यकता के कम होने के कारण जो है ये सजीव टेरिडोफाइट्स का फैलाव भी सीमित रह जाता है। मतलब जल के बगैर ये कम निषेचन जो है वो होता है। युग्मकोद्भिद या प्रोथेलस में ये जो युग्मकोद्भिद बना है, प्रोथेलस जो बना है, देखिए बीजाणुदानी, बीजाणुद्भिद पादप होता है, बीजाणुदानी बनी, बीजाणुदानी बीजाणुपर्ण पर लगी होती है जो सघन होकर सुस्पष्ट शंकु बनाती है। अब इस बीजाणुदानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे अगुणित बीजाणु बना। अगुणित बीजाणु के अंकुरित होने से युग्मकोद्भिद या प्रोथेलस बना। अब देखिए इस प्रोथेलस के अंदर जो है नर व मादा जनन अंग बनते हैं। नर व क्या बनते हैं? मादा जनन अंग बनते हैं। नर को आपको बताइए क्या कहा जाता है? पूदानी कहा जाता है, और मादा अंग को क्या कहा जाता है? स्त्रीदानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर को पूदानी, जो ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, और इसको क्या कहा जाता है? स्त्रीदानी कहा जाता है। पूदानी जो है इसकी बात करते हैं तो इससे पुमुणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पुमुणु निकलते हैं, जो चल कर, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है, वो स्त्रीदानी में पहुंचते हैं। कहाँ आते हैं? ये गति करते हुए इस स्त्रीदानी में आते हैं जल के माध्यम से। किसके माध्यम से?
जल के माध्यम से। आने के बाद में ये स्त्री दानी के अंदर अंड कोशिका होती है, उस अंड कोशिका से मिलते हैं, अर्थात पुंमूणों बनते हैं जो अंड कोशिका के संपर्क में आकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं और इस युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है, जो क्या होती है? प्रभावी अवस्था होती है। जो क्या होती है? प्रभावी अवस्था जो है वो होती है। समझ रहे हो? द्विगुणित इनके मिलने से ये कैसे हुआ, सब आपको मैंने पूरी डिटेल जो है वो बता दी। प्रभावी अवस्था बनती है। अब कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बीजाणु बनता है या एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ऐसे पादपों को समबीजाणुक पादप कहते हैं। और कुछ में एक से अधिक बनते हैं या एक से अधिक प्रकार के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विषम बीजाणुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम बीजाणुक। ठीक है ना? उनको क्या बोलते हैं? विषम बीजाणुक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको यहाँ से फिर से इसको समझाऊंगा और हम ब्रायोफाइटा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।